अच्छी चीज़ को अच्छा और बुरी चीज़ को बुरा बोलना, ना कि एक्टर से बदला लेना या उनको नीचा दिखाना। और के हमेशा से कहीं ना कहीं रिव्यू नहीं कर रहा है, रिव्यू के नाम पे पर्सनल अटैक कर रहा है। कोई एक यूट्यूब है उस पर है, तो उसको हटाने में सलमान खान का या साजिद नडियाडवाला का कोई हाथ नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि सरकार पिक्चर को OTT पे हो, यूट्यूब पे हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुरगड़ा सर ने भी कितनी बार बोला है, और बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट हिमेश और राहुल राउत इन सब ने भी बोला है कि रीमेक नहीं है, और टीज़र और गाने देख के भी लगता है कि रीमेक नहीं है। उसके बावजूद भी अगर के बोल रहा है तो फिर के बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, और वो जानबूझ के पिक्चर को गिराने के लिए बोल रहा है। दोस्तों वेलकम टू सिट सिनेमा। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई के यंग फैन। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने के का एक लेटेस्ट बॉलीवुड पोल देखा होगा, जहां पर वो सलमान भाई के पीछे हाथ धो के यानी कि नहा धो के पड़ गया है। सरकार मूवी का रीमेक बताने पर तुला हुआ है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और के ने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, और मतलब कहीं ना कहीं एक इनवैलिड पॉइंट्स गिनाए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि के अपने आप को रिव्यूअर कहता है, क्रिटिक कहता है, लेकिन उसको मालूम होना नंबर वन क्रिटिक कहता है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि क्रिटिक का फ़र्ज़ क्या होता है। क्रिटिक का फ़र्ज़ होता है अच्छी चीज़ को अच्छा और बुरी चीज़ को बुरा बोलना, ना कि एक्टर से बदला लेना या उनको नीचा दिखाना। और के हमेशा से कहीं ना कहीं रिव्यू नहीं कर रहा है, रिव्यू के नाम पर पर्सनल अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं वो सलमान खान से हेट करता है, वो साफ दिख रहा है, और उसी वजह से उनकी पिक्चर को गिराने के लिए इधर उधर की कुछ भी झूठी बातें कर रहा है। पहले उसने बोला कि सलमान खान को बिग बॉस से निकाल दिया गया क्योंकि अनिल कपूर ने OTT वाला शो होस्ट किया, लेकिन फिर सलमान खान जब बिग बॉस में आ गए तो वहाँ भी वो फिर झूठा साबित हो गया। फिर उसने सोचा कि फ़िल्म सिकंदर को गिराने के लिए वो झूठ बोलेगा कि फिल्म के लिए कोई बज़ नहीं है, कोई हाइप नहीं है। उसको लगा कि टीज़र और सॉन्ग बेकार आएंगे तो वो ट्रोल करेगा, लेकिन टीज़र अच्छा आया, गाने भी अच्छे आए, तो उसको अभी ट्रोलिंग के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। अब उसके पास एक ही रास्ता है फिल्म को गिराने के लिए, रीमेक। अब वो रीमेक की बात कर रहा है, और कुछ भी यहाँ वहाँ की झूठी बातें बोल रहा है। तो रीमेक ये पिक्चर बिल्कुल नहीं है। और के ने जो उस वीडियो में बोला है उसको मैं बताना चाहूँगा। मतलब को जो पॉइंट्स गिनाए हैं उसने, उसको आप मतलब वो कर रहे हो गिना? जी, मैं गिना रहा हूँ कि उसके पॉइंट कैसे रॉन्ग है। काउंटर अटैक बोल सकते हैं। जी, काउंटर, हाँ। पहले के ने बोला कि फिल्म सिकंदर का वो सिकंदर सरकार की रीमेक है, क्योंकि सिकंदर का भी डायरेक्टर यार मुर्गडोस है और सरकार का भी डायरेक्टर यार मुर्गडोस है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर एक डायरेक्टर की लास्ट पिक्चर पॉलिटिकल थ्रिलर थी और उसकी ये पिक्चर भी पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीमेक है। फिर के ने बोला कि वो पिक्चर में 2 हीरोइन रहती है, और सरकार में 2 हीरोइन रहती है, और सिकंदर में भी 2 हीरोइन है, तो शायद इसलिए रीमेक होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार में 2 हीरोइन रहती है, लेकिन उसमें एक हीरोइन जो रहती है विलन रहती है, और यहाँ पे जो है सिकंदर में दोनों हीरोइंस दोनों पॉजिटिव रोल में हैं, और कोई भी विलन नहीं है यहाँ पे। और अगर एक हर डायरेक्टर का एक पैटर्न होता है, स्टाइल होता है, तो अगर एक डायरेक्टर की लास्ट फिल्म में 2 हीरोइन थी और उसकी ये लेटेस्ट फिल्म में भी 2 हीरोइन है, तो ये कैसे साबित हो रहा है कि वो रीमेक हो गई? ऐसे तो यश चोपड़ा, देखा जाए तो गजनी में भी 2 हीरोइन थी। गजनी में भी 2 हीरोइन थी, और यश चोपड़ा की हर फिल्म में 2 हीरोइन होती थी, तो क्या यश चोपड़ा की हर फिल्म रीमेक हो गई? जी। फिर के साहब ने बोला कि ये फिल्म कहीं भी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जब से ये पिक्चर सरकार रिलीज़ हुई है तब से ये पिक्चर कोई भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर कोई भी कहीं से भी डाउनलोड करके यूट्यूब पे डालता है तो उसको कॉपीराइट आ जाता है, उसको तुरंत ही हटाना पड़ता है, क्योंकि पिक्चर का सब्जेक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इसलिए वो पिक्चर कोई भी यूट्यूब पे और OTT चैनल पे नहीं है, वो सिर्फ सन XT करके कोई एक यूट्यूब है उस पर है। तो उसको हटाने में सलमान खान का या साजिद नडियाडवाला का कोई हाथ नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि सरकार पिक्चर कोई OTT पे हो, यूट्यूब पे हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पिक्चर अलग कहानी है। जब सरकार 2018 में आई थी उस वक्त भी वो फ्लॉप थी, तो वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो फ्लॉप फिल्म का रीमेक करेंगे। और चलो फ्लॉप अगर नहीं भी है तो भी वो पिक्चर की कहानी अलग है, इस पिक्चर की कहानी अलग है। इस पिक्चर की कहानी मतलब सिकंदर की कहानी यार मुर्गडोस ने 2019 में सलमान खान को सुनाई थी, मतलब 1-2 लाइन आइडिया सुनाया था, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखने को कहा था, और फिर फाइनली अभी 2025 में वो कर रहे पिक्चर। और मुझे नहीं लगता कि वो यार मुर्गडोस भी सलमान खान के साथ इतने साल बाद काम करेंगे तो रीमेक बनाएंगे। तो के ने जो कुछ भी कहा सब एक मनगढ़ंत बातें हैं, कहीं ना कहीं पिक्चर के अगेंस्ट नेगेटिविटी करने के लिए। के ने एक बात और बोली थी कि
KRK ने बोला कि ये पिक्चर में काफ़ी कुछ आपको सरकार का सिमिलर लगेगा। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने भी सरकार पिक्चर देखी है, मतलब अगर KRK ने सरकार पिक्चर देखी है और उसने सिकंदर का टीज़र देखा है, तो कहाँ से उसको ये फिल्म का रीमेक लग रही है, सरकार का रीमेक लग रही है सिकंदर। अगर मेरे को तो लगता है KRK ने सरकार पिक्चर देखी नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिविटी कर रहा है। और अगर उसने देखी है उसके बावजूद भी वो रीमेक बोल रहा है, तो फिर KRK से बड़ा झूठा और चूतिया कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ भी अगर सिकंदर का टीज़र देखेगा और सरकार पिक्चर देखेगा तो समझ जाएगा कि ये पिक्चर का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर पिक्चर थी, इलेक्शन के ऊपर थी। सरकार वहाँ पे थलापति विजय का एक वोट कोई फेक आदमी डाल देता है, जिसकी वजह से वो अपने वोट के हक़ के लिए लड़ते हैं पूरे सिस्टम से। और ये जो है ये एक मेडिकल सिस्टम के ऊपर कहानी है। तो ये बिल्कुल भी रीमेक नहीं है। और KRK कहीं ना कहीं सलमान खान से बदला लेने के लिए, सलमान खान को नीचा दिखाने के लिए यहाँ वहाँ की झूठी बातें बोल के पिक्चर को गिराना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये एक फ्रेश फेयर है आप कहना चाहते हो, जो कि मतलब ऑफिशियली यहाँ पर मुरुगदास ने भी कंफर्म कर दिया है। जी, मुरुगदास सर ने भी कितनी बार बोला है, और बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट हिमेश और राहुल राउत, इन सब ने भी बोला है कि रीमेक नहीं है। और टीज़र और गाने देख के भी लगता है कि रीमेक नहीं है। उसके बावजूद भी अगर KRK बोल रहा है तो फिर KRK बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, और वो जानबूझ के पिक्चर को गिराने के लिए बोल रहा है। जी चलिए, थैंक यू सो मच बोलूँगा आपके ओपिनियन के लिए। थैंक यू।